प्रेरित काम उसका 10 अध्याय 3 और 4 वचन को मैं पढ़ूंगा। उसने एक दिन तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाए परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना और मेरे दान जो मैंने बोए हैं तेरे सामने पहुंच चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं तू मुझे याद करेगा, तू मुझे याद करेगा और मेरी हर एक घटी को अपनी महिमा से मिटाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया, जोर से हालेलुया। एक परमेश्वर का एक बेटा जिसका नाम कुरनेलियुस है, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो खुद भी डरता था और उसके घराने के सारे लोग परमेश्वर से डरते थे। कोई बाहर बैठा तो नहीं ना? हाँ तो बुला बुला बोलो हालेलुया। वह भक्त था और परमेश्वर से डरता था सारे घराने के समेत। और यहूदी लोगों को, उस समय के जो बुद्धिमान लोग थे, यहूदी लोग थे जो बाइबल का इसका नॉलेज था, वो उनको दान देता था, उनसे सीखता भी था। जिससे जो सीखता है वो उसके अधीन में रहता है। हालेलुया। अब एक कुरनेलियुस को मालूम था कि मुझे दान देना है। वो दान भी देता और परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था। ये दो चीज उसका हिस्सा था। बोलो, दान और प्रार्थना। दान और प्रार्थना। हालेलुया। जितनी आपकी प्रार्थना और उतना दान होगा, उतनी आपका आत्मा में बढ़ना भी होगा। हालेलुया। हम लगता है हमें डायरेक्ट आत्मा में बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम होने वाले नहीं हो, प्रार्थना करने वाले नहीं हो। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में क्या देखता है? वो दर्शन देखने लग गया कुरनेलियुस, और क्या देखता है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत के पास भीतर आकर कहता है। आज कई लोगों को दर्शन दिखता है, स्वप्न दिखता है। बोले प्रभु का दास मुझे दिखा, अंकुर नरोला दिखा, और कोई परमेश्वर के दास दिखते, वो स्वर्गदूत है। कौन है? स्वर्गदूत है। इस कुरनेलियुस को कौन दिखा? स्वर्गदूत दिखा। हालेलुया। और उसके पास भीतर आकर कहता है, कुरनेलियुस। कई बार परमेश्वर के दास स्वप्न में दिख के बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू क्यों चिंता करती है, तो क्यों उदास होता है? परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपनी बातों को, मैसेज को देता है अपने लोगों को, स्वप्नों में, दर्शनों में। हालेलुया। भीतर आकर कहता है कुरनेलियुस। उसने कहा, उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, डर गया हो सकता है उसने पहली बार इस चीज को देखा होगा, स्वर्गदूत को देखा होगा। किसी को भी डर आएगा, क्योंकि स्वर्गदूत हमारे हाइट के नहीं रहते, वो लंबे ऊंचे चौड़े रहते हैं, वाइट रहते बिल्कुल। हालेलुया। प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर दान और प्रार्थना को देखता है, सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर जो आज आप बोल रहे हो और प्रार्थना करके जो मांग रहे हो, परमेश्वर उसे देख रहा है, सुन रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर से डरता है ना, वो पहली बात क्या देगा? दान करेगा, मतलब भेंट देता है, प्रार्थना करता है। डरने वाला व्यक्ति, अगर वो एक व्यक्ति परमेश्वर में है, मजबूत है और प्रभु का भय मान के जीवन बिताता है, तो उसके द्वारा उसका परिवार भी परमेश्वर का भय मानेगा। और वो जो करता है, उसका परिवार, उसका बच्चा भी वही करने लग जाता है। बोलो आमीन। हालेलुया।
कहता तेरे दान और प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। सोचिए जो लोग आज आप लोग कर रहे हैं, एक दिन परमेश्वर भी आपको याद करेगा। आज जो आप बोल रहे हो उसका प्रतिफल आपको बेस्ट मिलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलने सोचते नहीं, कुछ लोग प्रार्थना करने का मेहनत करते नहीं, क्योंकि प्रार्थना करने में मेहनत है। जब बोलते हैं तो कुछ होता है, उसको कमाने में मेहनत है। विश्वास करने में कोई मेहनत नहीं है। विश्वास सब कर लेते हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए बड़े बड़े काम होंगे, मेरे लिए प्रभु बड़ा काम करेगा। विश्वास अलग है, पर बोलना और प्रार्थना में मेहनत लगती है, विश्वास में कोई मेहनत नहीं है। विश्वास मन से किया जाता है, मैं विश्वास करता हूँ, पर जब कोई बोता है ना उसमें मेहनत लगती है। हालेलुया। खेती करने वाले जब बीज बोता है तो पहले उस जमीन के ऊपर जोताई करते हैं, तब जाके बीज बोता है, तो उसमें मेहनत है। प्रार्थना करने में भी क्या है? मेहनत है। प्रार्थना ऐसे हो जाती है क्या? प्रार्थना करने के लिए आपको मन बनाना पड़ता है कि मुझे आज प्रार्थना करना है, बैठना है, उसके लिए भी मेहनत लगती है। कई घंटे जब प्रभु के सामने बैठेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। हालेलुया। तो बोने में, प्रार्थना में मेहनत है। जो मेहनत करेगा वो अपने परिश्रम का फल काटेगा, उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप जो बोल रहे हैं, मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, आप बेस्ट काटेंगे। आमीन। आप जो बोल रहे हैं उसका जबरदस्त प्रतिफल आपको मिलेगा। ऐसा मिलेगा जो दूसरों से बढ़कर होगा। आप वो व्यक्ति हो जो दूसरों से बढ़कर बोलते हो, तो आशीष भी बगल वाले से बढ़कर आपको ही मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि कुरिन्थियो, दूसरा कुरिन्थियो 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियो 9 अध्याय लिखा है दान कैसे करे। 6वां वचन में लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। यहाँ बात केवल दान की नहीं है, दान और प्रार्थना दोनों की है। आपके प्रार्थना भी चाहिए उतनी, और बोना भी उतना ही चाहिए। हालेलुया। आप केवल देते जा रहे और घर में प्रार्थना नहीं है, तो आपके इस दान और प्रार्थना प्रभु के सम्मुख पहुंचने में बहुत लेट हो जाएगा। दोनों चाहिए। आप जब खाना खाते हैं तो पानी पीते कि नहीं पीते? खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए। अगर आप खाना ही खाना खाएंगे तो आपका खा पाएंगे क्या? कुछ लोगों की आदत रहती है वो पूरा खाना ही खाते पहले और लास्ट में पानी पीते हैं। उनको लगता है कि पहले खाना खाऊंगा तो पेट भर जाएगा, अब पानी पीऊंगा तो पेट भर जाएगा। हालेलुया। तो दान भी बराबर, प्रार्थना भी बराबर। साथ में लिखा है, हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, वह हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। वो दे सकता है। जब हम आवश्यकता होंगी तो हमें उस समय मिल जाएगा, क्योंकि हमने बोया है, हमने प्रार्थनाएं की है। हालेलुया। उसके दान और प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने उसको याद किया। आज आपकी बारी है। उसने एकदम से परमेश्वर से याद नहीं किया होगा, कई सालों से वो बोता आया होगा, कई सालों से प्रार्थना करता आया होगा, कई सालों से परमेश्वर डरता हुआ पाप न करने का वायदा, व्यभिचार न करने का वायदा, नशा करने का न वायदा कि मैं व्यभिचार नशा नहीं करूंगा, मैं पवित्रता में चलूंगा। कई सालों तक उसने चला होगा, किया होगा। एक साथ प्रभु ने बोला कि आज तूने सब छोड़ दिया है, दान दिया है, प्रार्थना किया है, बस तुझे मैं आज याद कर लूंगा, नहीं हुआ होगा। कई सालों से वो करते आ रहा होगा, कई सालों से अपने आप को पवित्रता में रखता आ रहा होगा कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो प्रभु से डरता था, पहली बात ही उसमें लिखा है। हालेलुया। एकदम से परमेश्वर ने उसे याद नहीं किया, कई सालों से करते आने के बाद तब भी खड़ा है, तब भी अड़ा है, कुछ न मिले। आज लोग दान क्यों देते? देंगे ना तो हमको मिलेगा, हम आज बोएंगे ना तो हमको प्रभु रिटर्न में देगा।
इस मनसा से कभी मत बोइए। हमको बोना है, बाइबल बताती है। हमें प्रार्थना करना है, बाइबल सिखाती है, अपने फायदे के लिए नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कई सालों से वो करता आ रहा हूँगा, एकदम से प्रभु ने याद नहीं किया है। आज लोग क्या चाहते, कलीसिया क्या चाहती है, विश्वासी क्या चाहते हैं, मैंने आज दिया, मेरा नाम लो, मुझे एकदम से याद कर लेना चाहिए, तुरंत काम हो जाना चाहिए। हालेलुया। पर आज आपका बोया हुआ, सालों से बोया हुआ, एक दिन प्रभु जरूर याद करेगा। ये प्रभु आपसे वायदा कर रहा है। जैसे उसने कुरनेलियुस को याद किया, उसके दान, उसके प्रार्थना को देखा, उसे याद किया। याद किया मतलब अब उसके ऊपर परमेश्वर ने नजर लगा लिया, अब उसको ब्लेस करेगा, उसे बेस्ट बनाएगा। जो उसने पिछले कई सालों से बोता आया, अब उसका देने का, काटने का समय आ चुका था। बोलो हालेलुया। एकदम से कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम से हम अचानक से कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तुरंत कुछ नहीं होता है, बिना परिश्रम के फल नहीं मिलेगा। हम मेहनत नहीं करेंगे और बोलेंगे कि हमें फल मिले, नहीं होगा। बोलो आमेन, हालेलुया। कुरनेलियुस ने कई सालों से बोताया, प्रार्थना करता है, बोताया, प्रार्थना करता है, पाप नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पवित्रता में रहूंगा, मैं भी रहूंगा, मेरा घराना भी रहेगा। हालेलुया। कोई नशा, कोई चोरी, कोई चालाकी नहीं। आज के विश्वासी वैसे नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते पवित्रता ही दिखती है, हफ्ता 2 हफ्ता वो अच्छे दिखते हैं, उसके बाद रिजल्ट वही आता है जो नहीं आना चाहिए। कुरनेलियुस को परमेश्वर ने कैसे याद किया होगा? क्योंकि वो लगातार दुख में भी बो रहा है, कुछ नहीं है तो भी बो रहा है, घटी है तो भी बो रहा है। उसको मालूम है मुझे बोना है और प्रार्थना करना है, क्योंकि मसीह जीवन प्रार्थना जीवन, मसीह जीवन बोने का जीवन, विश्वास का जीवन। नहीं, बस सब कुछ तो मिला नहीं, 2 महीने 3 महीना हो गया, मैं बोते जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं, क्योंकि परमेश्वर के खाते में, उसके पुस्तक में, उसके हिसाब, आपका हिसाब लिखा जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। दान दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है, पर विश्वास करने के लिए कोई मेहनत नहीं है। बीज बोने के लिए मेहनत है, प्रार्थना करने के लिए भी मेहनत है, विश्वास करने के लिए कोई मेहनत नहीं है। अभी 3 में सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? बोना और प्रार्थना करना, उसका रिजल्ट अच्छा है। विश्वास तो सब करेंगे, विश्वास शुरुआत में अच्छी बात है। प्रभु हमारे विश्वास को देके हमारे लिए काम करता है, बिना मेहनत के भी हमको दे देता है। हम नए नए प्रभु में आए थे, प्रभु पर विश्वास किया, उसने बड़े बड़े हमारे जीवन में काम किया। हमने कोई मेहनत नहीं किए थे, केवल चर्च में आए, पर वही विश्वास नहीं चलेगा। अब आगे जब हम बढ़ते जाते तो अभी हमको काम करना पड़ता है, आज्ञा को मानना पड़ता है, वचन को मानना पड़ता है। बोल हालेलुया, हालेलुया। तो जो तोड़ा बोएगा वो तोड़ा काटेगा भी। इसलिए चिंता मत करें मेरे बहनों, मेरे भाइयों, कि मैं बो रहा हूँ, ये क्यों नहीं बो रहा है। मत बोने दो, बाइबल बताते जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। कई बार परमेश्वर देखता है बोने वाले को। उसने विधवा को बोते देखा। कई बार आप भी देखते होंगे, अरे ये कितना बो रहा है, कितना डाल रहा है। पर क्या उससे हम सीखे कि उससे बढ़कर मैं दूं? नहीं, इसने दिया तो दिया कैसे, इसके पास आया कहां से होगा। जबकि ऐसा सीखना था हमको कि इसने दिया है ना, तो मैं इससे बढ़कर दूंगा। इसने 1 घंटा प्रार्थना की, मालूम चल गया आपको, तो मैं 2 घंटा इससे प्रार्थना करूँ। चलना नहीं है, उससे बढ़कर हिस्सा लीजिए। इसने प्रभु के दास का आदर किया है, मैं दुगना आदर करूंगा। हालेलुया। पर आज ऐसा नहीं होता है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। आज आपको लग रहा होगा, आज प्रचार दान के ऊपर, दान ही कुछ वचन है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये प्रचार है, इसको सीख सकते हैं और आप ब्लेस हो सकते हैं। बोलो हालेलुया। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे दान करे, ना कुड़कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है।
चिंता ना करे कौन कितना दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, मत देखिए किसने दिया नहीं दिया, क्या करोगे? जो जैसा दे रहा है वो वैसा काटेगा। तो कई सालों से आपको नहीं मालूम होगा, हो सकता है आपको कुछ देते दिखाई नहीं दे रहे हो, वो गुप्त में दे रहे होंगे। अभी आगे वचन मिलेगा कि गुप्त में परमेश्वर कैसे हमें देखता है। प्रेरित काम उसका 4 अध्याय, कितने लोग सुन पा रहे हैं? सुनने वाले हालेलुया। 34 और 35, उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि परमेश्वर जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते थे और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार वो हर एक को बांट दिया करते थे। कौन? प्रेरित, परमेश्वर के दास। आज हम कामरा चर्च पंजाब में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे प्रभु के दासों का हम गवाही सुनते हैं, इनका घर बनाया, बाढ़ वाले को मदद किया, ये मदद किया, उनकी हेल्प किया, ये गाड़ी खरीद के दिया, वो ऑटो रिक्शा खरीद के दिया। तो कैसे हो रहा होगा? क्योंकि लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? पोर हैं। इसलिए प्रेरित अपोस्तल जी या जो भी परमेश्वर के दास लोग होते हैं वो दूसरों की मदद तब कर पाते हैं। कोई दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, क्योंकि बोने वाला व्यक्ति गरीब हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वो उनको बेचकर परमेश्वर के दासों के पास रखते थे, लाते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उनको मालूम था, अच्छा पैसे यहाँ पर आया है, पैसे ज़्यादा हो चुका है। कलीसिया में देखा किसका घर नहीं है, अच्छा इस तकलीफ है, किसी का लूला है, लंगड़ा है, क्या मदद कर सकते? तो कलीसिया से वो दास उनकी हेल्प करते, ऐसा उधर हो रहा है। हालेलुया। उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? जो लोग देते हैं उन्हीं में से दूसरों की मदद की जाती है, और जिसने बोया है वो जो मदद उसके द्वारा होगी तो उनका प्रतिफल उनको भी मिलेगा, क्योंकि वो पैसा उनका ही है। वो पैसा इकट्ठा होके किसी को हेल्प हो रही, कोई घर बन रहा है, किसी का गाड़ी बन रही, किसी का कुछ दुकान लगाया जा रहा है, किसी को एक रोजी रोटी चले करके हेल्प हो रही है। क्यों दरिद्र नहीं थे? सब के सब अमीर थे, क्योंकि सब बोने वाले लोग थे। बोने वाले लोग अमीर होंगे। आमीन, हालेलुया। पर एक 5 अध्याय बड़ी अद्भुत घटना वहाँ पे हुई है, हनन्याह और सफीरा के बारे में। ये बड़ी घटना के बारे में कोई बताता ज़्यादा नहीं है। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा ने क्या किया? उस समय में उनने ज़मीन बेची, भूमि बेची, और बेचने के बाद जितनी में बेची थी वो उतना न देके कम देने लगे। यहाँ पे लिखा है, हनन्याह नामक के मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर, एक भाग 4 भाग में से एक भाग प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? पहले ऐसा था, जो भी बेचते थे परमेश्वर के दासों के पास लाते देते थे। उन्होंने एक गलती किया, जितने में बेचा उतना बता देना था, और जितना उनको देना था उतना दे देना था, पर उन्होंने झूठ बोला, इतने में बिकी होंगी हमारी जमीन। हालेलुया। आज कई लोग, पहले ऐसा था, भूमि बेचते थे, उसका 10वां, उसका 1 भाग 4 भाग जो भी देते थे। हालेलुया। कुछ भी बिका, खरीदा, देते थे। आज वैसा नहीं होता है। इस झूठ बोलने के चक्कर में हनन्याह तुरंत मर गया। तुरंत बोला, पवित्र आत्मा से तूने झूठ बोला कि हमारी भूमि इतनी में बिकी हुई है, जबकि ज्यादा में बिकी हुई थी। वो भी मर गया, और उसके बाद उसकी पत्नी आती है, वो भी मर जाती है। तो कभी भी जो जितने में बिका है, जो आपने खरीदा है, बताओ। अगर मालूम चलता है, बताना चाहते हो तो उतना ही बताओ। झूठ मत बोलो, परमेश्वर सब जानता है, क्योंकि जानने वाला पवित्र आत्मा है। कौन है?
पवित्र आत्मा है, उसको सब पता है कि हम कैसे चालाकी चलते हैं, कैसे हम गेम खेलते हैं। बोलो हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जितना आपने बोया और बोने का प्लान किया है, आप 1000 गुना काटेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। मरकुस 12 अध्याय 12 अध्याय उसका 41 वहां लिखा है कंगाल विधवा का दान। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देखता रहा कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। देखो प्रभु देख रहा है बैठ के, आज भी कई लोगों को देखता है यहाँ बैठ के परमेश्वर, कौन कितना डालता है। मुझे सुनने को मिला, एक बेटे ने बताया, पास्टर जी कुछ लोग खाली हाथ डालते हैं और निकाल लेते हैं। अरे मत डालो। हालेलुया। आप बताओ प्रभु आपको देखेगा नहीं? यहाँ पे प्रभु बैठा है एक कुर्सी के ऊपर, लिखा है वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। धनवानों ने बहुत कुछ डाला। अभी कलीसिया में कुछ लोग खाली हाथ डाल देते, इसलिए तो हमने झोली रखा है। अगर नहीं है ना तो आप ऐसा मत करो, प्रभु नहीं मांगेगा। हालेलुया। खाली हाथ डाल के आप तो आपको खालीच मिलेगा। जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। तो प्रभु क्या करता है, देखता है ना देखता। यहाँ उसने धनवानों को डालते देखा, जिसने अपनी बढ़ोतरी में से, अच्छा 1 लाख आया, 10,000 प्रभु को डालते देखा। 10 लाख आया, उसने प्रभु को 10,000 रुपये डालते देखा। देख रहा है सबको बढ़ोतरी में से, पर उसने ये घटना इसलिए लिख के रखा है, एक कंगाल विधवा के दान को उसने देखा। ये घटना धनवानों के लिए नहीं, कंगाल विधवा के लिए, जो कुछ भी नहीं है, अनाथ है, विधवा है, उसने उसके दान को देखा। उसने में लिखा है 42 में, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ, इसके बारे में मैं सर्च मारा था रात में। दमड़ी मतलब कौड़ियाँ, कौड़ी रहती नहीं क्या, कौड़ी, वो निकल गया है। कौड़ी के समान उसने कुछ बोया होगा, जो अधेले के बराबर होती डाल दी। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़ के डाला है। हालेलुया। देखिए धनवानों ने बड़े बड़े अमाउंट डाले होंगे, सोना चांदी पैसा, हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट डाल दिया होगा उस पेटी में, परंतु वहां पर कंगाल के दान को प्रभु ने देखा। इसका आगे पीछे खाने पीने के लिए कुछ नहीं, इसने कल की न चिंता करके आज ही पूरा डाल दिया है, बो दिया है। ये परमेश्वर को बेस्ट लगता है कि जब तुम्हारे पास नहीं है और तुम उसको परमेश्वर को दे देते हो, तो इसका आशीष बहुत बड़ी मिलेंगी। क्योंकि पहले राजा की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, एलिया उसके पास आता है, विधवा के पास, एक बच्चे उसके थे, और कहता है जा पहले मेरे लिए रोटी बना के ला। वो कहती इतना घड़े में थोड़ा सा तो आटा है, मैदा है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हमने सोचा है कि हम आज खाएंगे और कल मर जाएंगे, क्योंकि कल परसों के लिए खाने का कुछ भी इंतजाम हमारे पास नहीं है। वो कहता है, दास प्रभु का एलिया भविष्यवक्ता कहता है, पहले जा मेरे लिए बना के ला। किसके लिए? मेरे लिए बना के ला। उसने माना, गई बना के लाई, प्रभु के दास को खिलाई। तब परमेश्वर के दास ने जो ब्लेस किया कि तेरे आज से कभी घड़े का मैदा, कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। बोलो हालेलुया। तो ये सोचिए, ये ब्लेसिंग है। जब आप अपनी न चिंता करके पहले जो वचन में लिखा है उसको करते हैं ना, तो आपकी हमेशा की घटी, हमेशा की शर्मिंदगी, हमेशा की फेलियर सब कुछ मिटा देगा, खत्म कर देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। पर हम चिंता करते हैं, कल क्या खाएंगे, कल क्या होगा। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 26 में लिखा है कि आकाश के पक्षी को देखो,
वे न बोते न काटते न अपने खत्तों में बटोर के रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आज की कलीसिया, आज का कलीसिया के मेंबर्स, विश्वासी कलीसिया क्या हो गए मालूम है? कंजूस होने लग गए। कंजूस मतलब बोने के मामले में कंजूस है। प्रभु से मांगते ज्यादा है, बोते कम है। प्रभु तू मुझे भर भर के दबा दबा के हिला हिला के उम्र तो मेरे गोद में आए, पर मैं तेरे घर में जब बोने जाऊं तो कुड़ के मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरी बच्ची क्या होगा। मैं इस सच की गवाही बताता हूँ, मैंने आप में से कई बड़े बड़े लोगों ने प्रभु के दान में राज्य में बोया है, प्रभु ने देखा है, प्रभु आपको बेस्ट उसका प्रतिफल देगा। पर मैं आज बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी कोई यहाँ पर अम्मा, बुजुर्ग अम्मा आती है जिसका कल की कोई चिंता नहीं। वो बोलती मुझे प्रभु के घर में देना है, मुझे प्रभु के लिए देना है। उसका दिल क्या कहता होगा? हालेलुया। ऐसे भी बुजुर्ग लोग हैं, बच्ची मतलब अम्मा है जो प्रभु के लिए बोती है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। तो प्रभु ऐसे लोगों को देखता है, कौन देता है करके। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर देखता है, आज भी देखता है। कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। डाला थोड़ा सा है, पर कल का सब कुछ आज ही डाल दिया उसने। ये अच्छा लगता है परमेश्वर को। प्रभु मांगता नहीं है बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर हमारा दिल जानता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप इस कलीसिया में आते हो, प्रभु आपको देख के बुलाता है, आपके पैसे को देख के नहीं बुलाता। वो आपको चाहता है। पर अगर आपको प्रभु ने कुछ ब्लेस किया है, आप आशीष में बढ़ते जा रहे हैं। और एक रीजन मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हमेशा के लिए इनकम में बढ़ते रहना चाहते हो तो बोना स्टार्ट रखो, कभी ख़त्म नहीं होगा। आपका दाखरस, आपका वो तेल, आपकी वो कुप्पी का आटा, मैदा कभी समाप्त नहीं होगा। ये प्रभु गारंटी लेगा। हालेलुया। ये एक दिन की बात नहीं कर रहा है, हमेशा के लिए बोल रहा है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, हमेशा के लिए। इसलिए कुरनेलियुस को परमेश्वर ने याद किया क्योंकि वो बो रहा था, कई दिनों से बो रहा था, कई सालों से बो रहा था। आएगा मेरा नंबर, प्रभु एक दिन मुझे याद करेगा। आज मैं घटी में बो रहा हूँ, आज मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ आ रहा है उसमें से बो रहा हूँ। एक दिन मुझे, मेरे परिवार को प्रभु याद करेगा। आज कितने सारे लोग, कितने लोग कमाई करते हैं, पर जब देने की, बोने की बारी आती, दिल दर्द होता है। कल मेरा क्या होगा, मेरा धंधे का, मेरा खाने का, मेरा विवाह का क्या होगा। और इस चक्कर में बो नहीं पाते हैं। पर परमेश्वर दिल देखता है कि तेरा दिल में क्या है। हालेलुया। वचन को मानना है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला 44 में, पर तो इसने अपनी घटी में से जो कुछ इसके पास था, अर्थात सारी जीविका डाल दी। जो भी रहा होगा उसके पास, उसने कल चिंता नहीं करके उसने डाला, प्रभु दान का समय मुझे डालना है। कई लोग, मैंने सुना है कई चर्च में भी, कई जगह में ऐसा होता है, भेंट का समय आया, लोग भाग जाते, गायब हो जाते, सुसु लग जाती उनको। अभी पंजाब में मैं था, जैसा वो भेंट का टाइम रहता, लोग बस खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए उधर निकल जाते हैं। क्योंकि मालूम है अभी थैली आएंगी, पेटी आएगी, उधर बड़ी पेटी चलती है, छोटा मोटा दान देते नहीं वहाँ पे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का काम वहाँ बढ़ रहा है। मैं आपको ये मैसेज, अगर आप समझ गए, एक व्यक्ति समझ गए कि मुझे बोना है, चाहे कोई याद करे न करे, प्रभु मुझे एक दिन याद करेगा, वो मुझे देखेगा, मेरे कामों को, मेरे बोने को, परिश्रम को देखेगा, और मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए, मेरे आने वाली पीढ़ी को भी ब्लेस करेगा। कई लोग बोलते हैं मैं देता ही नहीं, क्यों? पास्टर मेरा नाम ही नहीं लेता, मैं देना ही बंद कर देता हूँ। कई लोग बंद कर देते, मैं नाम लेके, मैं तुम्हें याद करके भी तुम्हें क्या मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस मनसा से बोना है कि प्रभु मुझे याद करना चाहिए, आने वाली मेरी पीढ़ी हमेशा ब्लेस रहे, आनंदित रहे। बोलो हालेलुया। लास्ट बात बताऊंगा, दान और प्रार्थना। मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय, सावधान
छठवां वचन के पहले लाइन में लिखा है सावधान, दान के मामले में सावधान हो जाओ। लोग दान के मामले में भाग जाते हैं। अब देने का नंबर आया, मैं क्या दूँ? हाँ, लोगों को बाथरूम लगती है, कुछ लगता है, निकल जाते हैं। हाँ, अठन्नी डाल देते, चिल्लर डाल देते। एक दास ने बोला चिल्लर पैसे 1 भी रुपये दफैली में नहीं डालना है, मत दो। ऐसा भी करके किसी ने बोला था। लिखा है सावधान, सावधान रहो तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। दान देने वाले, दशमांश देने वाले बता बता के, हालेलुया, क्योंकि वचन जो लिखा है उसको ही मानो। लिखा है सावधान हो तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। जल्दी मैं खत्म करूंगा। इसलिए जब तू दान करे, दान करे, दान करे, भेंट दे, तो अपने आगे तुरही न बजा, झांझ मत बजा। वो उसके समान मत हो जो कहता है हे परमेश्वर मैं इस पापी के समान नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास, प्रार्थना, दान, दशमांश में देता हूँ और ये नहीं देता। ये क्यों नहीं देता परमेश्वर? तो कौन धर्मी ठहरा मालूम है? जो नहीं, जिसके ऊपर दोष लगाया जा रहा था, प्रभु ने बोला ये अच्छा है, तू गलत है, तू अपनी तारीफ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आनंद मनाओ, कोई जीता होगा अभी। कोई ना कोई तो आया होगा। अच्छा, इधर खिल गया क्या? और जो पंजा वाला वो निराश हो जाएंगे, बोलो मत अभी किसी को। आज प्रार्थना भी हुई यहाँ पे कि जो प्रभु की मर्जी होगी वही होगा। हालेलुया, प्रभु से जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी शत्रु सभाओं के और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। बता बता के, हालेलुया। आपका रिश्ता पिता के साथ है, आपको याद वो करेगा, आपको आशीष भी वो करेगा, आपके बच्चों को, पीढ़ियों को ब्लेस वो करेगा हमेशा के लिए। जैसे कुरनेलियुस को उसने याद किया, तो उसको याद करके उसके वचन को मानते हुए बोइए, उसको वचन मान के उसके वचन को फॉलो करके बोइए। किसी को मत देखो इसने नहीं दिया। एक व्यक्ति ने बोला ना, फरीसी ने, तो अपने आप को धर्मी समझ के बोल रहा था परमेश्वर मैं इसके समान पापी नहीं हूँ, और पापी बोलता है मैं परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है और ये धर्मी अपने आप को धर्मी बना रहा है। मैं 2 बार प्रार्थना, मैं दशमांश, मैं ये, मैं वो। दशमांश देना है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं दशमांश नहीं देने की बात कर रहा हूँ। दशमांश प्रभु की आज्ञा है, मलाकी के वचन के अनुसार। हालेलुया। परंतु यहाँ लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। ये वचन मैंने कितनी बार पढ़ा है, पर फिर भी मतलब ये हाथ जो कर रहा है वो ये हाथ को मालूम नहीं चले, मतलब ये मैं जो कर रहा हूँ ये मेरी पत्नी को नहीं मालूम चले, यही उसका मतलब है, मेरा पड़ोसी को नहीं मालूम चले। और तेरा बायां हाथ न जो जानने पाए, क्योंकि ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वो देखता है। उसने विधवा के दान को, उस दमड़ी को डालते देखा, धनवानों ने बढ़ोतरी में से डाला, उसको भी देखा, पर इसने अपनी जीविका डाल दिया, उसको भी देखा, लिख के रखा है। इसका मतलब परमेश्वर यहाँ भी देखता है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो न बदलने वाला परमेश्वर है। वो उनको जब उसने आशीष दिया कुरनेलियुस को, उस समय में उस विधवा जो मरने वाले थे रोटी खा के, उनको ब्लेस किया। वो कल भी ब्लेस कर रहा था, आज भी कर रहा है, आने वाले टाइम में भी ब्लेस करेगा जो उसके वचन को मानेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। अब इंपॉर्टेंट बात, प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। देखिए इधर देखिए,
हमने कुरनेलियुस की 2 बातें सीखी, उसने दान भी दिया और प्रार्थना के साथ, तब वो आत्मा में बढ़ा है और तब प्रभु ने उसको याद किया है। तो यहाँ लिखा है जब प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हम कब प्रार्थना करते मालूम है? जब अपने घर में कोई आए या विश्वासी से विश्वासी मिले, तब हमारी प्रार्थना की देखो आवाज, हालेलुया। हम प्रार्थना करते उस समय दिखाने के लिए। हाँ, नहीं तो मुझे बोल सोचेंगे प्रार्थना नहीं करता है करके। हालेलुया। कुछ कुछ रियल में प्रार्थना करने की आदत रहती है, अपने घर में भी चाहे कहीं भी जाओ करते प्रार्थना। और कुछ लोग, अब परमेश्वर बोला जब तू प्रार्थना करे तो दरवाजा बंद कर, क्या कर? हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने प्रतिभा, पर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दरवाजा खोल खोल के हालेलुया स्तुति वो सब देख रहे रोड वाले, मान के लो, हाँ अच्छा नहीं है। हमको भी लगेंगे, वो बोलेंगे पागल हो गई के, पागल हो गया के, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, सामूहिक प्रार्थना है, 1 to 1 की। पिता और मेरी प्रार्थना गुप्त में होती है, गुप्त में देखता है। वो दान भी गुप्त में देखता है और प्रार्थना भी गुप्त में देखता है। इसलिए कई लोग इरिटेट होते हैं, अरे ये कितना चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना चिल्लाने वाली भी होती है कई बार समय को, हालातों को देखकर ही प्रार्थना हमको करना पड़ता है। कई बार लोग सो रहे होते हैं, बच्चे घर में, पड़ोसी सोया होता है, तो धीरे धीरे प्रार्थना हो सकती है। प्रभु सुनता है कैसे भी। कभी कभी आत्मा में प्रार्थना होती है, सब लोग माहौल अच्छा है, करो चिल्ला के, आत्मा में भर के, सॉन्ग लगा के, अन्य भाषा के साथ भी प्रार्थना करो, घोषणाएं करो, उछल जाओ घर के अंदर में, पर माहौल देख के। सब सोए और हम उछल उछल कर रहे, आएंगे डंडे मारेंगे, है कि नहीं? पति घर पे मारेगा फिर, ये तेरा क्या लगा के रखा है बार बार। अब कई लोग तो ऐसा भी हो गया है, पति अब प्रार्थना में बढ़ रहा है, पत्नी बोलती है ये क्या करता है, दूर सो जा। अरे वो बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दो। न खुद प्रार्थना करते न दूसरों को करने देते, और जब प्रार्थना पूरा बंद ही कर देगा तब वो रोएंगे, मेरा पति ना प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना। उल्टी भी सीधी भी सारी चीज चलती है। कोई बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए, खुद भी प्रार्थना करो। बोले सोने नहीं देते ये लोग, नींद नहीं होती। कई बार कई पत्नियों ने, कई लोगों ने ऐसा किया है मालूम मैंने, जब वो व्यक्ति बढ़ रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है, उसको चुप करा देते, शांत रहे, धीरे धीरे प्रार्थना कर। वो बेचारा बुझ जाता है पूरा, बोला अब करता ही नहीं, अब सो ही जाता, मैं कर रहा हूँ, इसको तकलीफ है, अब नहीं करता, जान दो। हो गए चक्कर में प्रार्थना ब्रेक हो जाती है। तो ऐसा प्रार्थना करने वालों को कभी मत भूलना, वो आत्मा में रहता है, वो आत्मा में रहता है। शांत रहो। करते समय अन्य जाति के समान बक बक ना करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत बोलने से नहीं सुन जाती, कई बार थोड़ा सा भी परमेश्वर समझता है। कई बार हम चुप रहते ना, तब भी वो समझ जाता है हम क्या चाहते हैं। आज एक गीत हमने वो कौन सा गीत था? हाँ, उसको पता है मेरी ज़रूरतों का, मेरे खुदा, हालेलुया। तो उसको कई बार पता रहता है, फिर भी कई बार बोलता है बोल मांग, समय देख के भी मांगना करना पड़ता है, हालेलुया। इसलिए उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं है। उसको पता है मेरी ज़रूरत का, मेरे खुदा, उसको पता है मेरी ज़रूरत का, मेरे खुदा। पता है उसको, जानता है हमकी क्या आवश्यकता है, क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या हमें चाहिए। हालेलुया। कई बार हम लोग अभी यहाँ पे आते हैं, कहीं कुछ लोग बोलते हैं तुमको ठंडी लगती है, कल ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, हालेलुया। अरे सारी व्यवस्था थी यहाँ पे ऑलरेडी, परमेश्वर के लोगों ने करके रखा है।
बोलो आमेन। तो उसको पता है पहले से ही वो सारी जरूरतों को पूरा करता है। लास्ट वचन में बोल के समाप्त करूंगा। नीति वचन 18 अध्याय का 16 वचन को पढ़ेंगे। एक मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। वाह, हालेलुया। भेंट जो है क्या करती है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और वो न चाहकर भी, उसको कोई नहीं चाहता कि ये बढ़े, ऑटोमेटिक वो भेंट उसको बढ़ाता है आगे 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 आगे, उसको टॉप पे लेके जाता है। देखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। जब आपको लग रहा है कि मेरा काम चल नहीं रहा है, मेरा कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पा रहा है, मैं कहीं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप बोइए, विश्वास से बोइए। वो क्या करेगा? आपके लिए नया नया रास्ता ओपन होगा, नया नया रास्ता ओपन होगा। हालेलुया। और उसके लिए, और उसने उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। कई लोगों को लगता है ना, अचानक मेरे लिए ऑफर आया, मैंने सोचा नहीं था, सोची नहीं थी कि मेरे लिए ऐसा होगा, पर देखो ऑफर आया कि मुझे उसके लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, उस नौकरी में, उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में। ये होता कैसा? क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना, उसको प्रभु देखता है और आपको कोई ताकत नहीं है आपको बढ़ने से रोक सके, इसलिए रास्ते खुलते हैं। पहले गरीबी में जी रहे थे, बोना स्टार्ट किया, देना स्टार्ट किया, आपकी दुकानदारी बढ़ते जा रही है, एक एक सामान बढ़ते जा रहा है, ये भी आइटम, वो भी आइटम। अभी चर्च में आने वाले मैंने कई लोगों के मुँह से सुना, पास्टर जी अब से मैं यहाँ पे आए, प्रभु से मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना। एक बहन हमारे बीच में है, मैंने प्रार्थना की पहली बार आके कि मेरी बहन जो मेंटली अपसेट है, कहीं बाहर चली गई कई महीनों से, वो वापस आ जाए, उसकी तुरंत 2 दिन के बाद आ गई। हालेलुया। बोले मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, सोचते जा रहे हैं, प्रभु इंतजाम करते ही जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। और कुछ लोग लगता है तुरंत काम होना चाहिए। मैं आज आया ना, 2 हफ्ते तक क्या है ना, बस तुरंत हो जाए। तुरंत वाला काम नहीं। ये बाबा तो है ही नहीं ना कि आपके ऊपर कुछ हाथ रखा और चमत्कार हो गया। बाबा के पास मत आओ, यहाँ यीशु मसीह है जो जिंदा परमेश्वर है। वो कोई बाबा है ही नहीं कि लंबी दाढ़ी वाड़ी करके तुमको वो फूक मारेगा। ये परमेश्वर का जिंदा मंदिर है, उसका भवन है, यहाँ पे वो बात करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग, आपके काम जो आज खुलते जा रहे हैं ना, आप बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो भेंट का ही है, प्रार्थना का ही असर है जो आपकी लाइफ में प्रभु खोलते जा रहा है, खोलते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है। और इतना देगा, रखने के लिए जगह नहीं होगी। इतना देगा आप रख नहीं पाएंगे, इतना देगा कि आप उसको सोचेंगे क्या करूं, इसका कहाँ इस्तेमाल करूं, कैसे करूं। वो दबा दबा के, वो हिला हिला के, उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में जितना तुमने बोया है वापस आएगा। बोला आमीन, हालेलुया। जितना बोया है वो रिटर्न में आएगा। पर ये आशा से मत बोए कि मैंने आज बोया अगले महीने मुझे मिलेगा। आपका वचन को मानना काम है, वो एक दिन याद करेगा। आप इस दुनिया से जब चले भी जाएंगे ना, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, तो भी परमेश्वर हमारे परिवार को याद करेगा, आने वाले हमारी पीढ़ी को याद करेगा। कैसे याद किया उसको? कुरनेलियुस को कैसे याद किया? उसके दान, उसकी प्रार्थनाएं दोनों बराबर थी, खाना और पानी दोनों बराबर था। कुछ लोग बस सेवा 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 या पौनाई पौनाई, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं तो पौनाई कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये पौनाई अलग चीज है, आदर अलग चीज है, पर दशमांश और दान अलग है। आप किसी का रिस्पेक्ट करते, खाना खिलाते, ये दान दशमांश में नहीं आता। ये आपका दिल कर रहा है कि मुझे आदर करना है, मुझे पौनाई करना है। ये दान और दशमांश से अलग है बहन मेरे भाई। नहीं तो इसका लगता है आज मैंने 1000 रुपये खर्च कर दिया ना, मैंने दशमांश दे दिया खिला के। ये नहीं होता, वो अलग मैटर है। हाँ मैंने आज बहुत कुछ खिलाया, हाँ मैंने दशमांश आज बो दिया, प्रभु के दास को दे दिया, ये नहीं होता है, वो अलग मैटर है। वचन मानना अलग है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो सावधान हो जाओ।
बोलो सावधान होना है। पहले गांव में एक ऐसा होता था कि वो उसको क्या बोलते हैं, उसको कुटवार, वो आता सुबह सुबह आके वो सबको चेतावनी देता था ना, चिल्ला चिल्ला के। वैसे प्रभु का वचन आज बोलता है सावधान रहो, दान के मामले में, प्रार्थना के मामले में। दिखाने के लिए दान तुरी बजा के लोगों दिखा के नहीं करना। सेकंड, प्रार्थना बक मांगना वो भी नहीं। गुप्त में प्रार्थना की जा सकती है, सामूहिक प्रार्थना का अलग होती है, माहौल को देख के प्रार्थना अलग होती है। बोलो हालेलुया। अब प्रार्थना कुछ पैटर्न में आपको बता के समाप्त करूंगा। प्रार्थना करना कैसा, अगर आपका पैर दर्द होता है, प्रॉब्लम है, आप कुर्सी बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, अगर पैर मोड़ना नहीं होता है ऐसा। बोलो हालेलुया। बैठ के प्रार्थना आप कर सकते हो, मन ही मन प्रभु से प्रार्थना, गीत गा गा के प्रार्थना, अकेले प्रार्थना। अगर आपको टाइम नहीं मिलता एक भी, तो चलते चलते प्रार्थना आप कर सकते हैं, पर फिर भी एक कोई समय निकाल के आप प्रार्थना कीजिए। एक समय बना के कि मैं इस समय प्रभु के समय में बैठ जाऊंगा, घुटना दर्द है, प्रॉब्लम है कुछ, तो खड़े से बैठ के प्रार्थना करना ही करना है। उसके साथ जब तक रिश्ता नहीं बनाओगे तब तक पिता का अच्छा पुत्र आप नहीं बन पाएंगे। तो चर्च में आ रहे हो, बैठ दे रहे हो, गीत गा रहे हो, कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा। मेरे से रिश्ता बना के ज़्यादा फायदा नहीं होगा आपको, पर मेरे से ज़्यादा आपको पिता के साथ यहाँ से जाने के बाद रिश्ता बनाना चाहिए। आप काम से आए, घर में थक गए होंगे, फिर भी कुछ समय निकाल के बैठिए। प्रभु तूने मुझे दिन भर संभाला है, तूने मुझे दिन भर बचा के रखा, मेरे परिवार को संभाला। परमेश्वर थैंक्स करे, धन्यवाद करे, एक दो गीत गाए, प्रभु को धन्यवाद करके वचन पढ़े, फिर आप सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं। चर्च में आके प्रार्थना कर रहे, जितने लोग यहाँ बैठे आप सुनिए कान खोल के, प्रार्थना इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। चर्च में आए तो आप जो कमाई करते हैं, आप भेंट दान तस्मास भी ज़रूरी है। तब आप देखेंगे आत्मा में कितना आपका लेवल बढ़ेगा। आत्मा में ऐसे लोग नहीं बढ़ रहे, आपको लगता है ना ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे, ये आज का आया हुआ कल का आया हुआ आगे क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो उसके साथ कनेक्शन बराबर है, पिता के साथ रिश्ता बराबर है, उसका बोना देना सब कुछ बराबर है। इसलिए न चाह के भी एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे आ ही जाएगा। प्रभु उसको उठा के बड़े लोगों के सामने बैठाल देगा, प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा। बोलो हालेलुया। अब किसी का मुंह में तकलीफ है, बोल नहीं पाता, मन से प्रार्थना करें। कई रहते ना मुक्के रहते हैं जिसकी जबान नहीं खुलती, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना इम्पोर्टेंट है, बिना प्रार्थना का जीवन बहुत खतरनाक हो जाएगा। प्रार्थना बिना हमको ये जीवन जीना ही नहीं है। थोड़ी करो, ज़्यादा करो, प्रार्थना ही करो। अब ये जो लोग वफादार है, प्रभु का भय मानते हैं, जो वचन मानते हैं, वो थोड़ी सी प्रार्थना में नहीं चलेगा। उसकी प्रार्थना घंटों वाली प्रार्थना होना। विश्वासी नया है और वो 2 मिनट करे 10 मिनट करे, उसका विषय रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा हुआ, ऐसे से बढ़ेगा। पर जो आज्ञा मानते हैं, पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे पढ़ना है, प्रभु काम करना, तो आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ना चाहिए। ऐसी 2 मिनट की प्रार्थना। हालेलुया। हाँ धन्यवाद प्रभु, मुझे खायाला देला, पियाला देला, रायाला जगह देला, ऐसा करके बस खाने में वो नहीं। प्रार्थना, अगर आप चाहते कि मैं परमेश्वर काम करूं, हालेलुया, विश्वासी है, शुरुआत करिए 10 मिनट से 20 मिनट से शुरुआत करिए। अगर आप विश्वासी के अलग लेवल में आ गए, आपको प्रभु ने कुछ काम दिया है, तो आपकी घंटों वाली प्रार्थना चाहिए। अब कैसे घंटों वाली प्रार्थना करेंगे? सॉन्ग लगाओ, आधा घंटे का गीत है, आपका आधा 1 घंटा कैसा बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। गीत लगा लो, मगन हो जाओ उस गीत के साथ, गीत गा के प्रार्थना करो, चलते फिरते प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, घर के अंदर रूम बंद करके प्रार्थना करें। कितना घंटा बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पर आप मांगते 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 रहेंगे, 1-10 मिनट में आपका मुंह ही बंद हो जाएगा। हालेलुया। सबसे लास्ट में अपने लिए मांगो और प्रभु दूसरों के लिए प्रार्थना करो, पर आनंद मनाओ, प्रार्थना में रहो, गीतों में रहो। अन्य भाषा घोषणा है, मैं न मरूंगा, मेरा परिवार में कोई मंत्र नहीं चलेगा, घोषणा है, प्रार्थना है। हालेलुया।
बोलो आमीन। इन दिनों में आने वाले प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करना है। आपकी प्रार्थना का लाइफ बढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ने की भी लाइफ बढ़ना चाहिए। जब पढ़ेगा तो बढ़ेगा, है ना। तो पढ़ना भी जरूरी है बाइबल। वचन नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रार्थना ही करेंगे तो भी नहीं चलेगा, वचन भी चाहिए। बोलो हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे।